मेरा ये वीडियो दोस्तों सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर स्टूडेंट सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप ये कमेंट करके मुझे ये बताओ कि क्या प्लेसमेंट से रिलेटेड दोस्तों जो एप्टीट्यूड और रीजनिंग के मैं वीडियोस अपलोड कर रहा था वो फिर से मैं सीरीज स्टार्ट कर दूं क्या? ऑलरेडी जो बड़े कंपनी में जो क्वेश्चंस पूछे जाते थे रीजनिंग और एप्टीट्यूड में मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस अपलोड किए हैं। तो अगर आप बोलोगे तो और भी टॉपिक्स के मैं वीडियोस फिर से स्टार्ट कर दूं, तो वीकली मेरा टारगेट रहेगा 2-2 वीडियोस अगर मैं अपलोड करूंगा तो अराउंड 4 to 5 मंथ में पूरा का पूरा पार्ट अपलोड हो जाएगा इस चैनल पे। क्योंकि बच्चे लगातार बोल रहे थे कि सर आपसे पढ़ के बहुत इजी तरीके से चीजें समझ में आती है। तो अगर आप कमेंट करोगे, इसलिए हर बच्चे का कमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा नीचे कमेंट करे जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए काम करूंगा। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे लास्ट 1 मंथ है कंप्लीट रोड मैप किसके लिए? सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर के लिए। अब दोस्तों आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर अभी तो टाइम है, अभी तो अक्टूबर बाकी है, नवंबर के लास्ट में पेपर है, किसी किसी का नवंबर के मिड में पेपर है। तो देखो दोस्तों, सितंबर ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 15 तक का पार्ट अपना जा चुका है, मतलब 12 है आज, पर मैं इसको 15 डेज अपना यहाँ पे बाकी है। अक्टूबर मंथ में ये पूरा का पूरा समझो मुझे 30 डेज मिलेगा। आप बोलोगे सर 31 होता है, मैं पर 30 ले रहा हूँ। और दोस्तों यहाँ पे वेरी करता है कि आपके यूनिवर्सिटी का एग्जाम कब है, उसके हिसाब से तो मैं 15 डेज ले रहा हूँ। जिसमें से दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो बहुत लोग के एग्जाम सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फाइनल ईयर के नवंबर मंथ के स्टार्टिंग में ही स्टार्ट हो जाएंगे, फर्स्ट वीक सेकेंड वीक में। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनके लास्ट में स्टार्ट होंगे, पर ऑलमोस्ट नवंबर मंथ तक ज्यादातर यूनिवर्सिटी के थर्ड सेमिस्टर, फिफ्थ सेमिस्टर और एट सेमिस्टर के एग्जाम पूरे के पूरे कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसलिए आपके पास टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। इसी के अंदर, ये पूरे ड्यूरेशन के अंदर दोस्तों आपको अपना यूनिट टेस्ट देना है और इसी ड्यूरेशन के अंदर आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना है और इसी के अंदर दोस्तों आपको अपना जो भी प्रोजेक्ट होगा, मिनी प्रोजेक्ट होगा, सब कुछ इसमें सबमिट करना होगा। तो ओवरऑल अपने पास टोटल 60 डेज है, जिसमें से मैं 30 डेज को दोस्तों निकाल दे रहा हूँ कि बाकी के एक्टिविटीज के लिए, और अपने पास इन हैंड अपने पास 30 डेज है, इसलिए मैंने लास्ट 1 मंथ प्लानिंग लिखा है। अब इस 30 डेज को हमें किस तरह से मैनेज करना है दोस्तों? देखो, अभी आप सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फाइनल ईयर में हो तो आपके पास या 4 या 5 सब्जेक्ट होंगे। तो मैं यहाँ पे 5 लेके चल रहा हूँ, पर किसी किसी का 4 सब्जेक्ट भी है। अभी देखो यहाँ पे मैं इसको S1 सब्जेक्ट 1, S2 सब्जेक्ट 2, S3 सब्जेक्ट 3, S4 सब्जेक्ट 4 एंड S5 सब्जेक्ट 5, और बाकी का जो आपका मिनी प्रोजेक्ट ये सब है उसके लिए मैंने आपको सेपरेट 30 डेज दे दिया है। इसमें से अगर आप बीच बीच में एक आध दिन गैप भी करते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर 30 डेज आपको एक टारगेट कंप्लीट करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर लास्ट आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से सपोज ये सब्जेक्ट और ये सब्जेक्ट मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये भी मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है दोस्तों। ऐसे 2 सब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होगा उसमें से एक सब्जेक्ट, तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ही बता सकते हो कि कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जा रहा है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, जैसे अगर जो सेकंड ईयर के स्टूडेंट है उनका M3 है, तो भाई चैनल पे सभी चीजें अवेलेबल है, आपको कुछ अलग से नहीं करना। इवन सेकंड ईयर से रिलेटेड स्टूडेंट के लिए मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी मैं लेकर आया हूँ। और भी अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो कुछ चीजें अगर मेरे साइड से चाहिए तो आप बोलो, मैं लेकर आऊंगा दोस्तों। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो अब देखो ये 2 पार्ट जो है दोस्तों, जैसे एस और ये, इसमें से क्या होगा दोस्तों, ये 2 सब्जेक्ट ऐसे मिलेंगे आपको जो थोड़े से इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये दोस्तों मॉडरेट है। अब यहाँ पे आपको ओवरऑल प्रिपरेशन किस तरह से करना है, देखो दोस्तों यहाँ पे आपको 30 डेज को ब्रेक डाउन करना है। देखो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आपको ना एक ऐसा मुझे प्रॉमिस करना है कि ये 30 डेज में सर रेगुलर बस 1 घंटा दोस्तों, और रेगुलर 1 घंटा, मतलब आपको रेगुलर बस 2 घंटा देना चाहिए 30 डेज में। जो आप कौन से सब्जेक्ट के लिए दोगे दोस्तों पता है? ये डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, ये अगर अभी से आप सब्जेक्ट नहीं कंप्लीट करोगे तो हो सकता है कि आपको केटी आए सब्जेक्ट में। तो आपको रेगुलर इतना टाइम बस इस सब्जेक्ट के लिए देना है, और ये अगर आप दोनों के लिए रेगुलर, तो आप टोटल 30 डेज में आप इस पे 30 आवर्स दोगे और इस पे भी दोस्तों 30 आवर्स दोगे। अब मैं आपको कैलकुलेट करा के देता हूँ किस तरह से आपका पार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो दोस्तों, अगर आप 30 आवर्स दोगे तो 30 को अगर मैं 30 को 5 से डिवाइड करूं, 5 से, क्योंकि एक सब्जेक्ट के अंदर कम से कम 5 यूनिट या 6 यूनिट होते हैं, आप बाकी लोग 6 से डिवाइड करना, मैं 5 से कर रहा हूं। तो ऑलमोस्ट अपने पास एक यूनिट कंप्लीट करने के लिए
6 आवर्स का टाइम हमें मिलता है, मतलब 6 दिन में हम आराम से एक यूनिट कंप्लीट कर सकते हैं, रोज अगर एक एक घंटा बैठोगे। और आपने, अब तो आप सेकेंड ईयर में आ चुके हो, थर्ड ईयर में हो, फाइनल ईयर में, अब तो आपका आइडिया यार 6 घंटा बहुत होता है। हाँ, फर्स्ट ईयर में जब थे तो आपको थोड़ा तकलीफ होता था टाइम मैनेज करना। ये अगर आप 6 आवर्स एक यूनिट के लिए दे रहे हो, दूसरा 6 आवर, तो मतलब 30 डेज में आपका ये सब्जेक्ट डन हो जाएगा। और कम स्ट्रेस में ये सबसे अच्छा प्लानिंग होता है, लास्ट टाइम पे यही प्लानिंग मेरा काम करता है। सेम टू सेम दोस्तों यहाँ पे भी आपको, यहाँ पे भी आपको 5 से आप डिवाइड कर दो तो ऑलमोस्ट आपको 6 आवर्स मिलेगा। हाँ, जिनके 6 यूनिट है तो वो क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे, तो उनको ऑलमोस्ट 5 डेज में एक लेसन कंप्लीट करना होगा। अब ये आपने 30 डेज तक प्लानिंग कवर किया तो आपका 2 काम तो कंप्लीट हो गया। और दोस्तों एप्लीकेशन पे आपसे रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेस अवेलेबल है, तो आप जाके वहां से ही पढ़ सकते हो। कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज है जिनका M3 ये सब के कोर्सेज उनको चाहिए, तो आप हमें आपका सिलेबस मैसेज कर सकते हो। तो जरूर हमारी टीम, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है प्लीज उस पर आप मैसेज कर दो, तो हमारी टीम जितना हो सके आपके लिए, हो सकता है कि आपके लिए कुछ स्पेशल बना के आपको कोर्स दे दे। तो इसके लिए आपको प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2 चीजें हो गई, ठीक है सर, ये और ये हो गया। अब देखो दोस्तों, जो ये इजी सब्जेक्ट है ना, ये मोस्टली एग्जाम के टाइम पे भी हो जाता है, पर मैं आपको बोलूंगा कि इसका थोड़ा बहुत पार्ट, मतलब ऑलमोस्ट 50-50% पार्ट आपको ना वीकेंड पे कंप्लीट करना चाहिए, वीकेंड पे। अब देखो यहाँ पे अगर आप बोलोगे सर वीकेंड मतलब सैटरडे संडे, तो सैटरडे संडे का ऑलमोस्ट 2-2 आवर्स का 2 स्लॉट बना लो हर सैटरडे संडे, तो अराउंड आपको यहाँ पे 8 आवर्स यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे ये 2-2 आवर्स निकालोगे तो 4 वीक मतलब 8 आवर्स, और इसके लिए भी 2-2 आवर्स, तो यहाँ पे भी आपको 8 आवर्स, नो मतलब आप आराम से 16 आवर्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, जिसमें आप अपना 16 आवर्स में आप अपना ये सब्जेक्ट रेडी कर सकते हो दोस्तों, ये मॉडरेट वाला। अब मॉडरेट वाला सब्जेक्ट ऑलमोस्ट आपका 70% आप डन कर दो। एंड दोस्तों इसका जो इजी सब्जेक्ट है ना दोस्तों, ये वाले सब्जेक्ट का मैं तो बोलूंगा वीकेंड पे सुबह के टाइम में थोड़ा सा टाइम निकालो, और एक सुबह के लिए इसको निकालो और शाम के लिए इसको निकालो, तो ऑलमोस्ट ये ट्राई करो 50% कवर करने के लिए, और ज्यादा नहीं, 30 मिनट सुबह, बस 30 मिनट, शाम को 30 मिनट, सुबह ये शाम को ये। तो देखना कि आपको ऐसा फील होगा कि यस मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। नहीं तो फाइनल ईयर, थर्ड ईयर, सेकेंड ईयर में पहुंचने के बाद स्टडी का मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर आप अच्छे से ध्यान नहीं दोगे। तो ये चीज है, और मुझे प्रॉमिस भी करो कि सर हम फोकस करेंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो आपका फर्स्ट ईयर है, जो आपका सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर है एंड फाइनल ईयर है, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पॉइंटर स्कोर होते हैं ना दोस्तों, फाइनल ईयर में होते हैं, थर्ड ईयर में होते हैं, सेकेंड ईयर में होते हैं, फर्स्ट ईयर में उतना नहीं स्कोर हो पाता। तो ओवरऑल जो आपका परसेंटेज क्राइटेरिया है, जो ओवरऑल आपका परसेंटेज आपको मेंटेन करना है एवरेज, वो भी यहाँ से ही दोस्तों बढ़ने वाला है। तो इसलिए आपको सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर पे फोकस अच्छा करना चाहिए। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।